Exercise number 4.4, question number 7, part 3. Question number 7 का part 3 था circumcenter of a triangle is the point of intersection of perpendicular bisector. Let I be the center of circumcircle. I को हम क्या कह देते हैं कि center of circumcircle है. Since D and E are the midpoints of the sides BC and AC. D और E क्या हैं? AC और BC के midpoint हैं. उसके अलावा रिस्पेक्टिवली लेट सी ई बार एंड सी डी बार आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ए सी बार एंड बी सी बार रिस्पेक्टिवली. ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी. पॉइंट हमें ए बी सी के गिवन है. डी हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट बी और सी का, और ई मिड पॉइंट है ए और सी का. अब आई हमारे पास क्या था? सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल. तो आई को हमने सेंटर में लिख दिया. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी. डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2. अब x1 y1 x2 y2 कहाँ से आएंगे? बी और सी के दरमियान है ना ये मिड पॉइंट, तो बी और सी के पॉइंट को लेके चलेंगे हम. तो बी के सी के पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे? x1 y1, और बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे? x2 y2. तो लिखेंगे 3 - 4/2, 5 + 1/2 इक्वल्स टू -1/2, 6/2 विच इज़ इक्वल टू -1/2, 3. अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे ई के. तो ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? ई किस किस का मिड पॉइंट है? ए और सी का. तो सी और ए के पॉइंट यूज़ करेंगे. सी के पॉइंट x1 y1 यूज़ होंगे और ए के पॉइंट x2 y2 यूज़ होंगे. आंसर आएगा 3 - 2/2, 5 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, 8/2 इक्वल्स टू 1/2, 4. अब स्लोप ऑफ साइड ए सी बार इक्वल्स टू ए और सी की स्लोप निकालेंगे. तो हमारे पास आएगी 5 - 3 डिवाइड में 3 + 2 कैसे आती है? y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 विच इज़ इक्वल टू 2/5. इसी तरह स्लोप ऑफ साइड बी सी निकालेंगे, बी और सी के पॉइंट लेके, जो कि इक्वल आएगी 5 - 1/3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 4/7. सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस साइड्स, सो स्लोप ऑफ सी ई इक्वल है -1/2/5 इक्वल्स टू -5/2. परपेंडिकुलर अगर हो तो जो हम ऊपर स्लोप निकाली होती है साइड की, उसको दूसरी स्लोप से -1 से डिवाइड करके दूसरी स्लोप फाइंड आउट की जा सकती है. स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1/4/7 विच इज़ इक्वल टू -7/4. अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी ई इज़, फार्मूला है y - y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x - x1. पहले स्लोप कौन सी यूज़ करेंगे? ऊपर जो -5/2 है ये वाली सी ई के लिए. तो y - 4 इक्वल्स टू m की जगह पे -5/2, x - 1/2. 2 लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2 ब्रैकेट में y - 4 इक्वल्स टू -5. एलसीएम लेंगे तो 2x - 1/2, 10x + 4y - 21 इक्वल्स टू 0. ये डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास क्या बनी? इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी इज़ y - y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x - x1, y - 3 इक्वल्स टू -7/4 ब्रैकेट में x + 1/2, y - 3 इक्वल्स टू -7/4 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 2x + 1/2. अब हमारे पास यहाँ पे आया 2 4 8 हो गया ना नीचे राइट साइड के डिवाइड में, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे 8 भेज दिया है. 8 ब्रैकेट में y - 3 इक्वल्स टू -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -14x - 7. 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे. 8y - 24 + 14x + 7 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास आएगा 14x + 8y - 17 इक्वल्स टू 0. इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. जो 1 और 2 इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. x डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाय -17 -8 मल्टीप्लाई बाय -21 इक्वल्स टू -5 डिवाइड में -17 मल्टीप्लाई बाय 10 -14 मल्टीप्लाई बाय -21 इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 14 x डिवाइड में -68 + 168 इक्वल्स टू -5 डिवाइड में -170 + 294 इक्वल्स टू 1/80 - 56. तो x/100 इक्वल्स टू -5/124 इक्वल्स टू 1/24, which implies x/100 इक्वल्स टू 1/24 and -y/124 इक्वल्स टू 1/24. तो x इक्वल आ गया 100/24 के और y इक्वल आ गया -124/24 के. x इक्वल्स टू 25/6 एंड y इक्वल्स टू -31/6. पॉइंट क्या बने? x और y के पॉइंट लिखेंगे तो 25/6, -31/6 is the
सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC टेकिंग। आप क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे। हमने ये भी तो बताना है ना कि ये कॉन्करेंट है, तो हमारे पास जो जो इक्वेशंस थी उनके पॉइंट्स लिखेंगे। -1 3 1 -34/3 58/3 1 25/6 -31/6 1। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, हमारे पास आएगा 58/3 1 -31/6 1। ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज़ आई हैं ये किस तरह आई हैं, जो हमने पॉइंट निकाले हैं ना उन तमाम पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये डिटर्मिनेंट बना है। -3 डिटर्मिनेंट में -34/3 1 25/6 1 +1 -34/3 58/3 25/6 -31/6 इक्वल्स टू -1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आएगा 58/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 31/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31/6 ही आ जाएगा। -3 ब्रैकेट में -34/3 -25/6 +1 फिर ब्रैकेट में 1054/18 -1450 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू -1। एलसीएम लेने से आएगा 116 + 31/6 -3 ब्रैकेट में -68 -25/6 +1 और ब्रैकेट में आएगा -396/18 इक्वल्स टू इनको सॉल्व करेंगे तो 147/6 -3 इसको भी सॉल्व करेंगे तो -93/6 -22 विच इज़ इक्वल टू -49/2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 और नीचे 6 कैंसिल होगा तो 3 2 ज़ार 6 तो 93/2 बनेगा -22 इक्वल्स -49 + 93 -44/2। क्या किया हमने यहाँ पे, इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, इक्वल आएगा। ऊपर वाली वैल्यू जो है ना सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें ना -49 + 93 -44 तो आंसर इक्वल आएगा 0 के, तो 0/2 इक्वल 0 ही आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। हैंस सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।